आज जो तुम सुनने आए हो वह किसी को जवाब देना सीखने की बात नहीं है। यह किसी को छोटा दिखाने का तरीका भी नहीं। यह उस जलन की कहानी है जो तब उठती है जब कोई तुम्हें बार बार कम समझता है और तुम हंसकर चुप रह जाते हो। अगर तुम यहां तक ठहरे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बदलना चाहता है। और याद रखना, जो सच में बदलने वाला होता है वह शुरू में बेचैन जरूर होता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर कहते हैं खुद को इतना बदलो कि सब पछताएं, लेकिन वे नहीं समझते कि असली बदलाव किसी को पछताने के लिए नहीं होता। वो बदलता है क्योंकि अब उसका पुराना रूप उसे सहन नहीं होता। तुम्हें चोट किसने दी ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम अब भी उसी जगह खड़े हो या नहीं जहां तुम्हें छोड़ दिया गया था। जो व्यक्ति बार बार सोचता रहता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वह अतीत का कैदी बन जाता है। लेकिन जो यह पूछता है कि अब मुझे क्या बनना है, वह भविष्य का निर्माता बनता है। याद रखना, दुनिया में सबसे गहरा बदला कोई बदला नहीं होता। सबसे गहरा जवाब तुम्हारा बदलना होता है। जब तुम बदलते हो तो तुम कुछ कहते नहीं, तुम बस वैसे बन जाते हो। और वही बन जाना उन सभी सवालों का जवाब बन जाता है जो कभी तुमसे पूछे गए थे या तुम्हारे पीछे बोले गए थे। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए क्योंकि तुम भी खुद को नहीं समझ पाए। लोग तुम्हें हल्का समझते थे क्योंकि तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भीतर से थक जाता है, खुद को साबित करते करते, समझाते समझाते, सफाई देते देते, और उसी थकान में एक बीज गिरता है। वो बीज होता है स्वीकार का। स्वीकार यह नहीं कि मैं गलत हूं, स्वीकार यह कि अब मैं झूठा नहीं रह सकता। यही वो पल होता है जब असली बदलाव शुरू होता है। कोई शोर नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, बस भीतर शांति उतरने लगती है। और जब अंदर शांति आती है तो बाहर की दुनिया हिलने लगती है। लोग देखने लगते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम कम बोलते हो, कम प्रतिक्रिया देते हो, कम सफाई देते हो, और यही बात उन्हें बेचैन करने लगती है क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी प्रतिक्रिया पर जी रहा था अब उसे खालीपन महसूस होने लगता है। तुम जानते हो लोग सबसे ज्यादा कब पछताते हैं? जब वे देखते हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ना चाहा था वह अब टूटा नहीं है, वह जाग चुका है। लेकिन सावधान, अगर तुम सिर्फ इसलिए बदल रहे हो कि लोग पछताएं तो तुम अभी भी उन्हीं के नियंत्रण में हो। असली बदलाव तब होता है जब लोग पछताएं और तुम्हें फर्क भी ना पड़े। अब अपने अंदर देखो और सोचो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ दूसरों को चुप कराना चाहते हो? अगर तुम सिर्फ दूसरों को चुप कराना चाहते हो तो यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने अंदर के शोर से थक चुके हो तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए है। मैं सुन रहा हूं, बिना डर के, बिना दिखावे के, मैं किस कारण बदलना चाहता हूं, किसी को खुश करने के लिए या खुद से सच्चा होने के लिए। याद रखना, जब तुम खुद से सच्चे होते हो तो दुनिया अपने आप झूठी लगने लगती है। एक समय आता है जब इंसान महसूस करता है कि वो बहुत दिनों से खुद को दूसरों की नजरों से देख रहा था। वो अपने चेहरे पर अपना नहीं, दूसरों का आईना लगाए बैठा था। जो तारीफ मिली उससे फूल गया, जो अनदेखी मिली उससे मुरझा गया। धीरे धीरे वो भूल गया कि उसकी अपनी भी नजर हो सकती है। यहीं से असली दर्द शुरू होता है। शरीर थकता है तो आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मा थक जाए तो नींद भी भारी लगती है। लोग सोचते हैं दुख तब होता है जब कोई छोड़कर चला जाए। नहीं, दुख तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो और फिर भी रोज आईने में उसी चेहरे से बात करते हो। किसी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, किसी ने तुम्हें छोटा नहीं किया। यह काम तुमने खुद किया है। हर बार जब तुमने अपनी सच्चाई दबाई ताकि कोई नाराज न हो, हर बार जब तुमने हाँ कहा जबकि अंदर से मन नहीं था, उसी पल तुम थोड़ा थोड़ा खोते चले गए। एक दिन तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम असल में कौन थे। यहीं से डर शुरू होता है। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का कि अगर तुम सच में बदल गए तो लोग तुम्हें पहचानेंगे भी या नहीं। लेकिन सुनो, जो तुम्हें सिर्फ इसलिए पहचानते हैं क्योंकि तुम उनके हिसाब से जीते हो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं थे। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा मौन, लोगों ने इन्हें तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। और इसमें उनका दोष भी नहीं है। जो खुद को सस्ता रखता है दुनिया उसे महंगा क्यों समझेगी। पर बदलाव का रास्ता गुस्से से नहीं खुलता, नफरत से नहीं खुलता,
वह खुलता है एक गहरी शांत समझ से कि अब और समझौता नहीं, अब और दिखावा नहीं, अब अपने ही अंदर अदालत लगाना बंद। जब यह समझ आती है तो इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है, क्योंकि अब वह वहां नहीं हंसता जहां हंसी झूठ हो, अब वह वहां नहीं झुकता जहां आत्मा को चोट लगे। लोग कहते हैं तू बदल गया है। ये बात पहले चुभती है, फिर ठहरती है और एक दिन गर्व बन जाती है, क्योंकि बदल जाना कोई अपराध नहीं है। अपराध है बदलने का मौका होते हुए भी वही बने रहना। अब लोग तुम्हें पहले की तरह हर बात पर नहीं बुलाएंगे, पहले की तरह हर मजाक में नहीं घसीटेंगे, पहले की तरह हर बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं रखेंगे। और यही वह जगह है जहां तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम वही गिरा रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा यह नहीं कि तुम क्या बन रहे हो, सबसे कठिन हिस्सा यह है कि लोग तुम्हें बदलने नहीं देना चाहते। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तू तो ऐसा था, लेकिन कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। जो इंसान भी तर से मजबूत होता है वो चिल्लाता नहीं, वह सफाई नहीं देता, वह अपने रास्ते पर चलता रहता है। और यही चाल सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि दुनिया शोर से नहीं डरती, दुनिया उस व्यक्ति से डरती है जिसे अब उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं। यहीं से वह बदलाव शुरू होता है जिसे लोग बाहर से देखते हैं और भीतर से सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति से परेशान होते हैं। तुम्हारी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं होती, और यही बात उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि शिकायत करने वाला अभी भी उम्मीद रखता है, लेकिन जो शांत हो गया वह आजाद हो गया। और जब तुम आजाद होते हो तो किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं रहती, किसी को साबित करने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा जीवन खुद एक जवाब बन जाता है, धीरे धीरे, बिना शोर के। लेकिन गहराई से सब बदलने लगता है। जो गहराई से बदलता है उसे देखने वाले एक दिन चुप हो जाते हैं। जब इंसान भीतर से बदलने लगता है तो सबसे पहले उसके रिश्ते बदलते हैं। नए लोग नहीं आते, पुराने लोग ही अलग लगने लगते हैं। उनकी बातें वही रहती हैं, लेकिन उनका मतलब बदल जाता है। उनकी हंसी वही रहती है, लेकिन अब उसमें अपनापन नहीं, अपेक्षा छिपी होती है। तब समझ आता है कई रिश्ते प्रेम से नहीं, आदत से जुड़े होते हैं, और जैसे ही तुम आदत से बाहर आते हो वो रिश्ते हिलने लगते हैं। यह समय बहुत नाजुक होता है, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वापस ले जाता है, जहां तुम सबको खुश करते थे और खुद को थका देते थे। दूसरा रास्ता आगे जाता है, जहां तुम अकेले हो लेकिन सच्चे हो। अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वह जाना पहचाना होता है। अकेलापन उन्हें डराता है, लेकिन झूठे रिश्तों के बीच जो अकेलापन मिलता है वो उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। जब तुम अपने भीतर टिकना सीखते हो तो तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि लोग तुम्हें कितना इस्तेमाल कर रहे थे। कोई तुम्हारी सहनशीलता का, कोई तुम्हारी ईमानदारी का, और कोई तुम्हारी चुप्पी का। और यह समझना दर्द देता है, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी अच्छाई सबके लिए वरदान नहीं थी, कुछ के लिए वो सुविधा थी। लेकिन यहाँ एक खतरा है, इस समझ से कड़वाहट पैदा हो सकती है, और अगर कड़वाहट आ गई तो बदलाव खराब हो जाता है। इसीलिए समझ को गुस्से में मत बदलने देना। समझ बस समझ ही रहे, न आरोप बने न शिकायत बने। जो सच में बदल रहा होता है वो पीछे मुड़कर हिसाब नहीं करता, वह बस आगे देखता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हें अब हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर संदेश का उत्तर देने की मजबूरी नहीं, हर उम्मीद पूरी करने की आदत नहीं। और यही बात लोगों को चौंकाती है, क्योंकि वे उस इंसान के आदी थे जो हमेशा उपलब्ध रहता था, जो थका होने पर भी मुस्कुरा देता था, जो खुद को रोक कर दूसरों को आगे कर देता था। अब जब तुम रुक जाते हो तो उन्हें अजीब लगता है। वे इसे तुम्हारा घमंड कहेंगे, तुम्हें बदला हुआ बताएंगे, तुम्हारी चुप्पी को ताना समझेंगे। पर ये उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हारी सच्चाई ये है कि अब तुम खुद को सुनते हो, और जिसने खुद को सुनना सीख लिया वह दूसरों के शोर से नहीं हिलता। जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होने लगता है तो उसे एक नई तरह की स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता शोर नहीं करती, यह घोषणा नहीं करती, यह बस धीरे धीरे उसके हर फैसले में दिखने लगती है। अब वो सोच सोच कर नहीं बोलता, और बोलने के बाद पछताता भी नहीं, क्योंकि अब शब्द डर से नहीं, भीतर की सच्चाई से आते हैं।
इस अवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि तुम अपनी ऊर्जा बचाने लगते हो। पहले तुम उसे हर किसी पर खर्च कर देते थे, जो मांगे, जो दबाव डाले, जो अपराध बोध दिलाए। अब नहीं। अब तुम समझ चुके हो कि ऊर्जा जीवन की असली पूंजी है, और जो इसे गलत जगह खर्च करता है वह खुद को खाली कर लेता है। यही वजह है कि अब तुम्हें कम लोग समझ पाते। तुम पहले जैसे खुले दिल के नहीं रहे, लेकिन सच यह है कि तुम पहले जैसे अंदर से खाली भी नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक तरह की मजबूती आ गई है। ये शक्ति नहीं है, ये साफ तय की हुई सीमाओं की शांति है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ तब होता है जब तुम खुद को खोकर दूसरों के लिए जीते हो और फिर मन ही मन उन्हें दोष देते हो। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब तुम लाचार नहीं हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में खीज होगी और शब्दों में शिकायत, लेकिन तुम्हें हैरानी होगी कि यह दूरी तुम्हें हल्का कर रही है। कभी कभी खोना ही पाना बन जाता है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि जीवन में हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक के लिए होते हैं, और अगर तुम उन्हें आगे भी ढोते हो तो वे बोझ बन जाते हैं। ये समझ कठोर लग सकती है, लेकिन ये सच होती है। जो सच में बदल रहा होता है वह जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं रहता, वह संवेदनशील बन जाता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। भावुक इंसान हर बात से हिल जाता है। संवेदनशील इंसान सब महसूस करता है लेकिन बिखरता नहीं। अब तुम बिखरते नहीं, अब तुम देखते हो, और ये देखने की क्षमता तुम्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां से तुम लोगों की चाल समझने लगते हो। उनकी मीठी बातों के पीछे छिपी उम्मीदें दिखने लगती हैं। पहले तुम इसे नजरअंदाज कर देते थे, अब नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये जागरूकता तुम्हें चालाक न बनाए, बस सतर्क बनाए। जो सतर्क होता है वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सोचकर चुनाव करता है। अब तुम यह भी जान गए हो कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से जीती जाती हैं, और जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तो तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब बन जाती है। यह शांति बहुतों को असहज करती है, क्योंकि वे चाहते थे कि तुम उलझो, वे चाहते थे कि तुम सफाई दो, वे चाहते थे कि तुम थक जाओ और तुम बस शांत हो गए। यही वह जगह है जहां लोगों के भीतर पहली बार पछतावे की चिंगारी उठती है। वे सोचते हैं काश हमने इसे इतना नहीं दबाया होता, काश हमने इसे हल्के में नहीं लिया होता। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर टिकना सीख लेता है वह फिर किसी और के हिसाब से नहीं ढलता। अब तुम्हारा जीवन किसी की प्रतिक्रिया से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से चलता है, और ये जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे हर काम में दिखने लगती है। लोग इसे तुम्हारा आत्मविश्वास कहते हैं, लेकिन तुम जानते हो यह आत्मविश्वास नहीं, यह खुद को स्वीकार करना है। और जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसके सामने दुनिया की स्वीकृति अपनी ताकत खो देती है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं, न इसलिए कि तुम जिद्दी हो गए हो, बल्कि इसीलिए कि अब तुम्हें अपने झूठे रूप में जीना आता ही नहीं। और यही असली बदलाव है, शांत, गहरा, अटल, जो बहुत समय से भीतर पक रहा था। अब तुम्हारी उपस्थिति बदल चुकी है। तुम कुछ खास करते नहीं, फिर भी लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ अलग है। पहले तुम कमरे में आते थे और लोग तुम्हें देखते भी नहीं थे। अब तुम आते हो और कोई देखे या न देखे, माहौल बदल जाता है। यह असर किसी दिखावे से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। तुम्हारे कदमों में अब घबराहट नहीं, आंखों में सफाई नहीं, शब्दों में जोर नहीं। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा उलझन में डालती है। वे सोचते हैं कि तुमने कोई राज जान लिया है, कोई तरीका सीख लिया है, लेकिन सच यह है कि तुमने बस झूठ छोड़ दिया है। झूठ छोड़ने का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं होता। झूठ छोड़ने का मतलब है वह सब करना बंद कर देना जो तुम्हारा असली रूप नहीं है। अब जब तुम हाँ कहते हो तो पूरे दिल से कहते हो, और ना कहते हो तो अपराध बोध नहीं होता। यही आजादी है। आजादी शोर नहीं करती, वह चुपचाप रीढ़ को सीधा कर देती है। तुम्हें याद होगा कैसे कभी तुम हर बात समझाने की कोशिश करते थे, अब नहीं। अब अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो तुम उसे समझाने नहीं दौड़ते, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो तुम्हें समझना चाहता है वह खुद समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई तर्क छू भी नहीं सकता। यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है, लेकिन याद रखना, यह हल्कापन कमजोरी नहीं है।
यह बोझ उतर जाने का नतीजा है। तुम अब दूसरों की उम्मीदों से नहीं चलते, और यही वह पल है जब कुछ लोगों को तुम खटकने लगते हो। वे तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी आजादी से परेशान होते हैं, क्योंकि सफलता अब भी तुलना पर टिकी होती है, लेकिन आजादी उनके भीतर के बंधन दिखा देती है, और यही दिखना पछतावे की शुरुआत है। वे सोचते हैं हमने इसे क्यों नहीं समझा, हमने इसे हल्के में क्यों लिया, हमने इसे क्यों दबाया। लेकिन यह पछतावा तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके अपने भीतर की बेचैनी की आवाज है। तुम बस उनका आईना बन गए हो, और आईना किसी को चोट नहीं देता, वह बस सच्चाई दिखा देता है। अब तुम यह भी समझ चुके हो कि हर किसी को तुम्हारे बदलने का गवाह बनने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बस दूर से देखेंगे, और ये ठीक है। तुम अब अपनी चाल से चलते हो, दुनिया की ताल पर नहीं, अपने दिल की धड़कन पर। यही कारण है कि अब तुम देर से नहीं पहुंचते और जल्दी भी नहीं, तुम समय पर होते हो, अपने समय पर। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है और बहुत शक्तिशाली भी। जो इसे बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि तुम घमंडी हो गए हो, लेकिन भीतर तुम पहले से कहीं ज्यादा विनम्र होते हो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में टिक गया है उसे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। अब तुम यह भी जानते हो कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वह अपने आप पैदा होता है। और जब सम्मान अपने आप पैदा होता है तो जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था वे अचानक तुम्हारे आसपास आने लगते हैं। वे तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं, तुम्हारी राय पूछना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, और यही तुम्हारी परीक्षा होती है। क्या तुम उसी पुराने स्वाद में लौट जाओगे जहां स्वीकृति ही सब कुछ थी, या तुम इस नई शांत अवस्था में टिके रहोगे? अगर तुम टिके रहे तो यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिसने एक बार खुद को पा लिया वह फिर भीड़ में खो नहीं सकता। और यही लोगों का पछतावा पूरी तरह जन्म लेता है, शोर में नहीं, मन के भीतर। अब अंदर एक अजीब सी निश्चिंतता उतर चुकी होती है। यह खुशी नहीं है, यह उत्साह भी नहीं, यह संघर्ष के बाद की राहत है, जहां इंसान आखिरकार खुद से लड़ना छोड़ देता है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, और यही सही होने की सबसे बड़ी पहचान है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। अब तुम जानते हो कि चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत का चुनाव है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि अब तुम अपने ही स्थान पर पहुंच चुके हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे फैसले धीमे होते हैं, लेकिन डगमगाते नहीं हैं। कुछ लोग अब भी तुम्हें परखने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हारी सीमाएं जांचते हैं, ये देखने के लिए कि क्या तुम फिर पुराने रूप में लौट सकते हो। लेकिन अब वापसी संभव नहीं, न इसीलिए कि तुमने दरवाजा बंद कर लिया है, बल्कि इसलिए कि अब भीतर वह खाली जगह नहीं रही जहां कोई घुस सके। तुमने खुद को इतनी शांति से भर लिया है कि बाहर की अव्यवस्था अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। यह शांति कमजोरों को नहीं मिलती, ये उन्हें मिलती है जो सब सहकर भी अपने केंद्र में टिके रहते हैं। अब जब लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें वहां कोई शिकायत नहीं मिलती है, कोई उम्मीद नहीं, कोई आग्रह नहीं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा अस्थिर करता है, क्योंकि वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। न तारीफ से, न अनदेखी से, तुम दोनों से मुक्त हो चुके हो। यह आजादी किसी घोषणा से नहीं आती, ये धीरे धीरे आत्मा में उतरती है, और जब उतर जाती है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। अगर चाहो तो मैं पूरे टेक्स्ट का एक छोटा वायरल वर्जन या YouTube टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बना दूं,